साइड में एक चौपाई है जिसमें कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें कहा गया है कि गवार शूद्र और नारी ये ताड़ना के अधिकारी हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों कहा है? पहले आप मुझे ये बताओ, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? हमारे बड़ों ने तो जैसे मैंने पूछा तो किसी ने पीटना, किसी ने सताना, ऐसा कुछ बताया, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये बताओ कि ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, ये किस भाषा में लिखी? अवधी। अवधी। तो जिसको रामचरितमानस समझना है, पहले उसको अवधी भाषा का ज्ञान करना पड़ेगा। क्यों जी? आप इंग्लिश में कोई चीज लिखी है तो आप तब ना उसका अर्थ करेंगे जब आपको इंग्लिश आती होगी। कोई चीज उर्दू में लिखी है तो आप उसका अर्थ तभी तो कर पाएंगे जब आपको उर्दू आती होगी। तो ताड़ना शब्द का अर्थ जानना है तो आप अवध में जाओ। आज भी अवध में लोग कहते हैं कि भैया मैं थोड़ा जा रहा हूं, तुम मेरे बच्चों को ताड़ते रहना, मतलब देखते रहना। भैया अरे फलाने ने हमें ताड़ लिया, ताड़ लिया मीन्स देख लिया। अवधि में यदि रामचरितमानस है तो आज भी अवधि में ताड़ना शब्द ये गांव का शब्द है, जो ये कहा जाता है कि फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब फलाने ने हमें देख लिया। फलाने ने हमें ताड़ लिया मतलब फलाने ने हमें। और सुनो, यही अर्थ मध्य प्रदेश में आप दमोह जाइए, आप जबलपुर जाइए, आप मंडला जाइए, आप भोपाल जाइए, वहां भी ताड़ना शब्द का अर्थ देखना बोलते हैं। अरे फलाने ने ताड़ लिया, सुनो फलाना हमें ताड़ रहा है, मतलब हमें क्या समझ में आया आपको? देख रहा है। हाँ बेटा, जैसे सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसी तरह ताड़ना का अर्थ भी देखना भी है। तो देखना अर्थ लगेगा यहाँ पर, ना कि मारना अर्थ लगेगा। अब देखो मैं इसको देखने से समझाता हूं। ढोल मतलब ढोलक, सुर से उतर जाती है, इसलिए माताएं ढोलक बजाते बजाते उसे देखती रहती हैं, सुर से उतर तो नहीं गई, फिर चढ़ाती हैं। गंवार आदमी को देखना पड़ता है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब यहाँ कार्यकर्ता, वर्कर, काम करने वाले। आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो लोगों को देखना पड़ता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। आप इंजीनियर हैं तो देखना पड़ता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। शूद्र पशु, आप गाय बकरी चराते हैं, कभी आपने गाय बकरी चराई कभी? तो गाय को चराते समय देखना पड़ता है कि गाय फसल में तो नहीं घुस गई, खेत के किसान के खेत में तो नहीं घुस गई। देखना। पशु और नारी, नारी को भी देख रेख में रखा जाता है। जब छोटी लड़की होती है तो पिता की देख रेख में होती है, शादी होती है पति की देख रेख में होती है, और यदि पति नहीं होता तो वह पुत्र की देख रेख में होती है। स्त्री हमेशा देख रेख में अच्छी होती है। यदि स्त्री के साथ किसी पुरुष का साथ ना हो, पति का, पिता का या पुत्र का, तो वो स्त्री बिगड़ जाएगी। इसलिए स्त्री के साथ या उसका पिता हो या उसका पति हो या उसका पुत्र हो या उसका भाई हो, अकेली रहेगी तो कहीं रावण उठाकर ना ले जाए, इसलिए देखते रहो। तो देखने का अर्थ है बेटा, मारने का क्यों लिखेंगे? स्त्रियों को क्यों मारते रहो? पागल हैं क्या आप लोग? समझो, अर्थ के अनेक अर्थ होते, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? तो पहले आप रामचरितमानस की जो भाषा है वो भाषा अवधी है, तो आपको अवधी जानने के लिए अवध में जाना पड़ेगा। तो पहले उस भाषा का ज्ञान लाओ बेटा, फिर उसका अर्थ करो। मेरा एक और प्रश्न है। पहले ये बताओ, समझ में आया? जी। क्या समझ में आया? यही कि उसका अर्थ देखना है, ना कि मारना। चलो आगे। एक प्रश्न यह है कि विष्णु जी हमेशा शेष पहिया पर लेटे रहते हैं। हाँ। लक्ष्मी माता हमेशा उनके पैर क्यों दबाती रहती हैं? खुश लक्ष्मी जी हमेशा पांव क्यों दबाती हैं? हाँ। क्योंकि लक्ष्मी जी को भगवान के चरण दबाने में अपार सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान के चरण दबाती हुई वो सदा आनंदित रहती हैं, इसलिए वो अपने सुख के लिए पांव दबाती हैं। आपको क्या लगता है भगवान जबरदस्ती दबाते होंगे? आज की लड़कियां ना दबाएंगी पति के पांव, कहेंगी हम तुमसे कम है क्या, तुम ही दबाओ।